हाय गाइस, कैसे हैं आप? आपकी मोहब्बतों ने तमन्नाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच। रियासत के दो अहम सतून आमने सामने हैं। अदलिया ने कल ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसा फैसला दिया जो कि बहुत सारे लोगों को काबिल कबूल नहीं था। खास तौर पर गवर्नमेंट पाकिस्तान को, फेडरल गवर्नमेंट को बिल्कुल काबिल कबूल नहीं था। तो उन्होंने इस फैसले को मुस्तरद किया और मुझे बड़ी हैरानगी हुई उस वक़्त जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील साहब थे जनाब इरफान कादर साहब, उन्होंने कुछ टीवी चैनल्स पर बरमला इजहार किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल अमल है। और उन्होंने एडवाइस की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि बिल्कुल इस फैसले को एग्जीक्यूट ना करें। तो ये बड़ा अजीबो गरीब सूरत हाल डेवलप हुई और माजी में भी मुख्तलिफ जो चीफ जस्टिस साहबान थे जो बहुत मजबूत थे, उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब और फिर उसके बाद साकम निसार साहब जो कि काफ़ी मजबूत चीफ जस्टिस गिने जाते थे, उन्होंने भी हुकूमत वक़्त को बड़ा टफ टाइम दिया। बल्कि जनाब इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब ने तो जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन पे कंटेम्प्ट पिटीशन जो थी वो प्रोसीडिंग हुई और फिर उसके बाद उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चार्ज हुआ और उनको सज़ा दी और फिर उसके बाद उनको घर भेज दिया और नाअहल भी करार दिया गया। तो उसके बाद जनाब साकम निसार साहब ने जो उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर थे जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पनामा केस में नाअहल करार दिया और उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। तो ये उस वक़्त जो सूरत हाल थी, इतने शदीद किस्म के फैसले आए और लेकिन देखा गया है कि उनको क्रिटिसाइज फैसलों को किया गया, लेकिन इस तरीके से जो अब सूरत हाल है ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि बेबाकी के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की चेयर करने वाले शख्सियत को इस तरीके से कमेंट किया गया उनके फैसलों को। तो उसमें जो मैंने कल से इसका बड़ा बारीक बीनी से देख रहा हूँ, मुख्तलिफ अपने दोस्तों से मशवरा किया जो माहिर कवानीन हैं उनसे बात की, तो एक ही डिफरेंस है कि माजी में जो था अदलिया मुत्तहिद थी, अदलिया में कोई ऐसा नहीं मामला था। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें अदलिया वाज़ेह तौर पर दो हिस्सों में डिवाइड हुई है और ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। ख़ास तौर पर ये उस वक्त सूरत हाल सामने आई जब कल वो एक 6 रुकनी बेंच जिसकी जो है सरबराही जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने की और उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब के फैसले को रिवर्स कर दिया। तो ये और 5 मिनट में 6 रुकनी बेंच ने वो फैसला सुना दिया। तो ये एक बिल्कुल वाज़े अदलिया के मोहतरम जज साहबान में एक इख्तलाफ सामने आया है जो कि जिसकी वजह से बाकी जो अदारे हैं और पार्लिमान है, अब जैसे अभी एक उज़मा बुखारी साहबा कुछ ही देर पहले एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू दे रही थी और टॉक शो में बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंटेरियंस है। जो कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन अदलिया कर रही है, उसको पार्लियामान ने बनाया। तो अब जो सूरत हाल है इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो पार्लियामान है उसको वाकई मजबूत होना चाहिए ताकि ये जो आईनी बहरान रोज़ाना कोई ना कोई जन्म लेता है वो जन्म ना ले सके। जब ये सारी डिबेट चल रही थी तो टाइम मैगजीन ने जल्दी पर
तेल का काम किया और उसने एक स्टोरी उसमें पोर्ट्रेट की और स्टोरी उसने मतलब लगाई इमरान खान साहब के बारे में, और उनके बारे में बड़ा मतलब अजीबोगरीब किस्म के कमेंट्स किए, और उनकी बेवकूफ़ियाँ, नाअहलियाँ और झूठ जो भी बोलते रहे हैं वो उसमें उन्होंने मतलब सारा पॉइंट आउट किया। और ये एक बड़ी अजीब वक़्त पर अजीब स्टोरी ब्रेक हुई है। तो ये भी मतलब जो खान साहब हालांकि कल बड़ी खुशियां मना रहे थे ज़मान पाक में, लेकिन टाइम मैगज़ीन ने ये स्टोरी ब्रेक कर कर और वो बकायदा फुल मतलब उन्होंने तमाम उसमें शवाहद एविडेंसेस और सारी लिंक करके बातें उन्होंने लिखी हैं। तो ये मतलब एक बड़ा मतलब अजीबोगरीब मामला आ गया है। तो इस सिलसिले में पॉजिटिवली कमेंट करें, हम मज़ीद बात करेंगे टाइम मैगज़ीन के हवाले से, और ये जुडिशरी और जो गवर्नमेंट का एक आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहा है इस पर भी हम बात करते रहेंगे। कमेंट कीजिए बहुत पॉजिटिव, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।